बारिश यह एक ही शब्द किसानों के साथ साथ कई सारे लोगों के चेहरों पर खुशियां लाता है, क्योंकि गर्मियों में पानी न होने की वजह से किसानों के खेत खाली पड़े होते हैं। फिर बारिश की पहली बूंद के साथ किसान अपने खेत में अनाज डालकर उस खेत को हरा भरा बनाते हैं। और यह एक मौसम होता है जो किसानों को अच्छा मुनाफा भी कमा कर देता है। पर बारिश जैसे कुछ किसानों के लिए फायदेमंद होती है तो कुछ किसानों के लिए नुकसानदायक भी। बिहार के कई जिलों में बाढ़ का कहर। देश के कई राज्यों में कहर ढा रही है। बिहार के सुपौल में कोसी नदी उफान पर है। और यमुना दोनों ही नदियों में आई बाढ़ अब लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है। अभी देश में कहीं बाढ़ है, कहीं सूखा, कहीं यूरिया का संकट। इन सब भारत में अगर हम हर साल देखें तो बाढ़ की वजह से 13,000 करोड़ का नुकसान होता है, यानी 80,000 हेक्टेयर पर होगी उपज को नुकसान पहुंचती है। और यह तकरीबन 1.5 लाख किसानों को बर्बाद कर जाती है, जिसमें इंसान और जानवरों के जानमाल को भी बहुत नुकसान पहुंचता है। अब सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि बाढ़ क्यों और कहां पर आती है, क्योंकि देश में कुछ जगहों पर बहुत सूखा होता है तो कुछ जगहों पर बाढ़ आ जाती है। तो देश में जहाँ पर 12 नदियाँ यानी जिन नदियों को साल भर पानी होता है, जो नदियाँ कभी भी नहीं सूखती, ऐसी नदियों के आसपास के क्षेत्र में बाढ़ जैसी परिस्थिति उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए देश में सबसे ज्यादा बाढ़ बिहार में आती है। इस राज्य में ब्रह्मपुत्र और कोसी नदी को सबसे ज्यादा बाढ़ आती है। इन नदियों के तटों पर जो किसान रहते हैं और खेती करते हैं, उन्हें बारिश के दिनों में हमेशा बाढ़ की समस्या झेलनी पड़ती है। उसी तरह देश में 30 से भी ज्यादा नदियां बाढ़ प्रवृत्त क्षेत्र में आती है और इन नदियों के तटों पर जो किसान खेती करते हैं, उन्हें भी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अब आपको लग रहा हो कि बाढ़ की वजह से बस खेत में जो उपज है वह बह जाती होगी या उस पर बस दूर से बहकर आई मिट्टी जम जाती होगी, पर इसके साथ एक भयानक चीज होती है और ये नुकसान जो है वह खेत के बाकी नुकसान के मुकाबले बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा कि किसान कई सालों तक खेती नहीं कर पाते। तो बाढ़ की वजह से किसानों का ऐसा कौन सा नुकसान होता है जिस वजह से किसान कई सालों तक खेती ही नहीं कर पाते, एक तरह से खेती बंजर हो जाती है? तो ऐसी कौन सी वजह है वह? तो ये चीज लाती है हमें बाढ़ के दूसरे और भयानक रूप की तरफ, और वो है मिट्टी की धूप या मृदा अपरक्षण, जिसे हम सॉइल इरोजन भी कहते हैं। बाढ़ आने के बाद उपज का नुकसान तो होता ही है, पर साथ ही साथ बाढ़ की वजह से नदी के किनारों पर जो खेत है, उन्हीं खेतों में जो सुपीक और उपजाऊ मिट्टी होती है वो बाढ़ के तेज बहाव में बह जाती है, और जिस वजह से खेत की सुपीक जमीन बंजर हो जाती है। जिस खेत की मिट्टी सुपीक और उपजाऊ होती है, वहाँ पर आने वाली उपज किसानों को काफी मुनाफा भी कमा कर देती है। अगर वही मिट्टी बाढ़ के तेज बहाव में बह जाती है तो रिक्त और खड़क से भरी हुई जमीन पर किसान आखिर खेती कैसे कर सकता है? अब आप ये भी सोच सकते हैं कि बाकी जगहों से मिट्टी लाकर इस खाली और बंजर पड़ी जमीन पर हम मिट्टी डाल सकते हैं। सिंपल, कितना आसान है। और खेत में बस 1 या 2 किलो मिट्टी नहीं लगती, कई मैट्रिक टन सुपीक मिट्टी लगती है। और वैसे भी कौन अपने खेत से सुपीक मिट्टी इन बाढ़ प्रवृत्त खेतों में मिट्टी दे सकता है, और कितनी बार? क्योंकि बाढ़ तो हर साल आने ही वाली है। तो सही देखा जाए तो बाढ़ की वजह से मिट्टी की धूप होना जो बाढ़ पीड़ित किसानों की सबसे बड़ी समस्या हम कह सकते हैं। अब इसमें सरकार क्या मदद करती है? तो सरकार कुछ नहीं, हेलीकॉप्टर में बैठकर बाढ़ग्रस्त इलाकों में चक्कर लगाती है और उन्हें 2000 एकड़ के अनुसार बाढ़ पीड़ित किसानों को मुआवजा देती है, जिसमें भी कई बार जिन किसानों का कम नुकसान हुआ होता है उन्हें भी ज्यादा रकम मिल जाती है। वो क्यों? पता नहीं। सरकार से मिले 2000 रुपए मुआवजे के मुकाबले किसानों का उससे भी कई ज्यादा नुकसान हुआ होता है, और साथ ही साथ इन किसानों का जीवन इन उपजाऊ खेतों पर निर्भर होता है। तो फिर सरकार से मिले 2000 रुपए के मुआवजे से किसान आखिर क्या कर सकता है? अब तीसरे और आखिरी पॉइंट की तरफ जाते हुए, सरकार जो 2000 रुपए का मुआवजा देती है, उसके बजाय किसानों के खेत की उपजाऊ और सुपीक मिट्टी कैसे सुरक्षित रह सकती है? अगर इस पर खर्चा किया जाए तो इन किसानों के साथ साथ देश का भी फायदा हो सकता है, क्योंकि बाढ़ग्रस्त इन इलाकों में गर्मियों में पानी होता है, जिससे उत्पादन कई बार भारी मात्रा में होता है, जिससे गर्मियों में भी शहर के लोगों को कम दाम में उपज मिल जाती है। अब सरकार किसान को आर्थिक मदद के साथ दूसरी तरह से भी मदद कर सकती है, जैसे नदियों की गहराई बढ़ाना, हवामान का अंदाज सटीक रखना, धरण के दरवाजे सही समय पर खोलना, जिससे बाढ़ न आ जाए, ऐसे उपाय किए जा सकते हैं। वैसे स्थानिक लेवल पर किसान भी पत्थर, तार, जाली इसके मदद से नदी के किनारों पर जो खेत है उनमें कटाव न हो, इस पर मेहनत कर रहे हैं, जिसमें सरकार को भी आर्थिक मदद देना जरूरी है। आखिर में दोस्तों यही कि बस सरकार का बाढ़ पीड़ित किसानों को आर्थिक मदद देकर काम खत्म नहीं हो जाता। बाढ़ तो वैसे भी आने वाली है, क्योंकि बारिश तो हमारे हाथ में नहीं, पर हम इस पर उपाय जरूर ढूंढ सकते हैं जिससे किसानों को कम से कम नुकसान हो सके। दोस्तों, मेरी इस राय के बारे में आपकी क्या राय कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।